गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की आज टेस्ट डेट है, सभी लोगों को मालूम होगा। और अभी 11 बजे सभी लोग पॉजिटिवली टेस्ट को देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करें, क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन आप लोग सेल्फ अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे टाइप हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी। जो भी टेस्ट में मैंने चैप्टर्स दिए हैं उन सब का मैंने पहले रिवीजन करवाया और उसके बाद में मैं आपको चैप्टर दे रही हूँ। तो अब किसी की भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हम न्यू कमर्स है या न्यू एडमिशन है या हमने पहले कोई और सब्जेक्ट ले रखा था, अब हम ड्राइंग में आए हैं। किसी भी तरीके के बच्चे ऐसे नहीं हैं जिन्होंने इस रिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आप लोगों में से किसी की ये शिकायत है, दैट मीन्स आपने नेग्लिजेंसी बरती है और कोई मेरी बनाई हुई वीडियो स्किप करी, क्योंकि मैंने अभी बहुत जल्दी आपको ये चैप्टर्स का रिवीजन इस टाइम पे करवाया इसीलिए है ताकि सब बच्चे एकदम लेवल पे आ जाए। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का बचा हुआ लास्ट एक पार्ट बचा हुआ है जिसे मैं करवा रही हूँ। वैसे वो पार्ट ऐसा बचा हुआ है जो पूरे चैप्टर में इनबिल्ड है। अलग से पॉइंट जरूर दे रखा है, लेकिन वो पॉइंट अलग से देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वो पूरे ही चैप्टर का कंक्लूजन है, लेकिन क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं बड़ा, और बनता भी है, इसीलिए उसको एक अलग से मेंशन भी कर रखा है। तो मैं आपको इससे क्या है, ये मैंने बचाया भी इसीलिए आज के दिन के लिए कि जिससे आपके चैप्टर नंबर 3 का पूरे ही चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ में शॉर्ट में, और आप लोगों का एक क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। राजस्थानी शैली की सामान्य विशेषताएं, यानी कॉमन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्टाइल। कॉमन फीचर्स का मतलब कॉमन फीचर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब आप लोगों को बता दिया गया था कि जो ये चैप्टर है वो इतना इसका ब्रॉड एरिया है, कवर कर रहा है ये, इसमें इतने सारे वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं। और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में हमने सब जगह अलग अलग जो चीजें देखी उनमें क्या कॉमन थी, कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो कि कॉमन है, उनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। कि अगर हम जैसे सपोज हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमसे कोई हमारा एड्रेस पूछता है तो हमको बोलना पड़ता है हम जयपुर में रहते हैं, ठीक है, हम भरतपुर रहते हैं, हम अलवर रहते हैं, हम कोटा रहते हैं, ठीक है, अपना अपना एड्रेस बताते हैं। लेकिन जब कंट्री की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, हम इंडिया के हैं। इसी तरीके से हमने, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हमने मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती और उनके भी सब डिविजन्स हैं, जिसमें हम लोगों ने जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, जयपुर, और जोधपुर, किशनगढ़ और जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर। ऐसे ही मेवाड़ में हमने उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़, इन सबको हमने अलग अलग तरीके से पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो इन सबको एक राजस्थान की माला में पिरो सकते हैं कि राजस्थान के सब एरियाज हैं और इनमें ये बातें हैं, इसीलिए हम कॉमनली कह सकते हैं कि राजस्थान का स्टाइल। उन बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उन बातों को बताने के लिए आपकी बुक में 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पे लोक जीवन का सानिध्य है, यानी फोक लाइफ जो है उसको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो किस तरीके से राजस्थान जो है वो एक था। राजस्थान
में स्टार्टिंग से वॉल डिपेक्शंस जो है वो चले आ रहे हैं, यानी भित्ति चित्रण परंपरा चली आ रही है, जिसमें अजंता, एलोरा, जोगीमारा, इस तरीके से जैसी गुफाएं थी उनसे इंस्पायर होके यहाँ पे भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, अजंता, एलोरा वगैरह राजस्थान में नहीं है, मैं केवल एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, समझ रहे हैं आप बात को, कि उनसे इंस्पायर्ड होकर और राजस्थान के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, ऐतिहासिक इमारतों में जो दीवारों पर और छतों पर कार्य किया गया वो निसंदेह बहुत ज्यादा क्या है, अप्रिशिएटेबल है। वो काम राजस्थानी चित्रकला के लोक जीवन से संबंधित है, जो हमारे बेस में है, यानी हमारे जो आदि मानव जिस तरीके की पेंटिंग्स बनाया करते थे, हमने उनसे सीख के हमने अपनी दीवारों को, अपनी छतों को सजाना उनसे सीखा है, ठीक है। और ये इन सब में हम ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि हमने लाइवली देखी है, वो उन स्टोरीज को और जिनको हमने सुना है या हमारे गॉड वगैरह से रिलेटेड स्टोरीज हैं, अब हम या फिर हमारे लिए वो शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो हमको मोटिवेट करती है हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए। उन स्टोरीज को मेन सब्जेक्ट्स में लेकर हमने उनको बनाया है, और साथ ही साथ में हमने वॉल डिपेक्शंस में दीवारों की सजावट के लिए फूल पत्तियों की बिछावट का काम, जो कि उसको सुंदरता प्रदान करे, जो कि उसको एलिगेंस दे, उसको भी साथ में हमने लिया है। और ऐसा करते समय हमने इसमें जो रिलीजियस टॉपिक्स हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कल्चरल पॉइंट्स हैं, उन सब को लेते हुए और उन सब के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए हमने इस टाइप के सब्जेक्ट्स को लिया है, जिससे कि कोई भी, किसी भी कास्ट का कोई भी बंदा हर्ट ना हो, और किसी भी कास्ट का कोई भी बंदा कहीं भी जाए तो उसको मतलब मोटिवेट करने के लिए ये स्टोरीज जो है बनाई गई है, जिसकी वजह से ये स्टोरी ऑल ओवर पूरे राजस्थान के स्टाइल का गौरव या प्राइड कहलाती है, ठीक है। नंबर 2 पे है भाव प्रधान चित्र या इमोशनल पेंटिंग्स, ठीक है। आप लोगों को स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि चित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक चित्र होते हैं जिनके साथ में इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, और एक चित्र जो होते हैं वो हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं, ठीक है। मनोरंजन यानी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। लेकिन हमारी भावनाएं किनसे जुड़ती है? ज्यादातर रिलीजियस पेंटिंग्स जो होती हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं जहाँ जुड़ी होती है वहीं पे हमारे इमोशंस होते हैं। तो उन इमोशनल पेंटिंग्स को बनाया गया है, जिसमें राधा कृष्ण को मेनली लिया गया है, और उनमें भक्ति के साथ साथ श्रृंगार पूरी तरीके से भरा हुआ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं सब जने उससे क्या होते हैं, एंटरटेन्ड होते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों में छुपे हुए रहस्यों और उनसे सीखने वाली हमारी जो नई नई चीजें हैं, वो हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, हमको नयापन देने के लिए, कि हम केवल मतलब हम जब भक्ति भाव से लीन हो तो हम केवल साइलेंट मोड पे ही नहीं चले जाएं, बल्कि हमारे मन में एक अलग सी ऐसी एनर्जी आए जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे बॉडी को स्फूर्ति दे दे। वो चीज थी राधा और कृष्ण में। तभी तो हम राधा और कृष्ण को एलिगेंस का क्या मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं। इस वजह से उनको स्पेशली लिया गया और उन भाव प्रधान चित्रों का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या किया गया, क्रिएशन किया गया। तीसरा पॉइंट है वर्ण वैविध्य। वर्ण वैविध्य या कलर कॉम्बिनेशन के डिफरेंसेस। बहुत सारे कलर्स को यूज लेते हुए पेंटिंग्स बनाई गई, क्योंकि ये पेंटिंग्स समाज के लिए बनाई गई थी, सोसाइटी के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसमें बहुत सारे कलर्स यूज लिए गए।
जिससे कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबको ये पसंद आए। साथ ही साथ में कोई भी इसको देख के बोर ना हो, बल्कि सबको देखकर एक उत्साह जागृत हो। इसीलिए पेंटिंग्स में इंडियन ट्रेडिशनल अट्रैक्टिव कलर्स को यूज लेकर पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसमें कलर्स जो हैं वो सारे के सारे बेसिक कलर्स यूज लिए गए हैं, जिनमें कम मिलावट का कार्य किया गया है। और कलर्स जो है वो नेचुरल कलर्स पहले यूज लिए जाते थे, लेकिन अब बनने वाली पेंटिंग्स जो है उनमें केमिकल कलर्स का यूज किया जाता है। परंतु हमारी पुरानी इमारतें हैं उसमें सब नेचुरल कलर्स यूज लिए हुए हैं, जिनमें कि गुलाबी, बादामी, स्लेटी, रेड, येलो, ग्रीन, इस टाइप के कलर्स को ज्यादा यूज लिया गया है। उसके बाद में है देश काल की अनुरूपता, यानी अलग अलग जगह की, यहाँ देश का मतलब इंडिया से, ठीक है, ओनली इंडिया से नहीं है। यहाँ पे है कि जैसे किशनगढ़ है तो किशनगढ़ के अनुरूप बनाई गई पेंटिंग, मतलब राजस्थान के जो सब डिविजन्स है उनकी अलग अलग, उनकी क्या उनकी मतलब डिमांड थी वहाँ पे, क्या वहाँ की स्पेशलिटी है, क्या वहाँ की जलवायु है, मौसम है, वहाँ किस तरीके के वहाँ पे पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगे हुए हैं, किस टाइप के वहाँ पे एनिमल्स लगे हुए हैं, उन सबको लेकर पेंटिंग्स बनाई गई, जो कि उनको क्या देती है, वेरिएशन देती है। और जब वो सारा वेरिएशन एक जगह कलेक्ट हो जाता है तो वो हमारे राजस्थान का प्राइड बन जाता है कि ये अगर आप सारी चीजें देखो तो ये सब हमारे राजस्थान की झांकी है। जिस तरीके से केवल एक सब्जी हमको अट्रैक्ट नहीं कर सकती और पूरी भरी हुई थाली में हम कह सकते हैं कि ये पूरा फुल मील है, इसमें रायता भी है, इसमें सब्जी भी है, इसमें दाल भी है, इसमें चावल भी है, स्वीट भी है, चपाती भी है, नमकीन्स भी है, सैलेड भी है, और उन सबको देख के हम बोलते हैं कि ये लंच है। इसी तरीके से अलग अलग जगह के, हमारी जो स्टेट की अलग अलग मतलब सिटीज की ली हुई जो ये वेरिएशंस है, वो जब मिलके कंबाइंड होती है तो वो हमारा प्राइड बन जाता है और हम कह सकते हैं कि ये फुल टू ये सारी वेराइटीज हमारे राजस्थान की। तो ये सब ली गई थी वहां पे, जिसमें कि स्पेशली मंदिर बनाए गए थे, महल बनाए गए थे, हवेलियां बनाई गई थी, फोर्ट बनाए गए थे, ये सब बनाए गए। इसके बाद में आपका 5th पॉइंट आता है नेचुरल परिवेश, मतलब नेचुरल जो थिंग्स लेकर हमारी पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसमें कि एनिमल्स को और फ्रूट्स को और लीव्स को, फ्लावर्स को, इन सबको मेन जो पेंटिंग बनाई गई उसके साथ साथ में यूज लिया गया था, उसका एलिगेंस बढ़ाने के लिए, स्पेस को यूज लेने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए। लास्ट है विषय वैविध्य, यानी कि बहुत सारे वेरिएशन होने की वजह से राजस्थान की पेंटिंग्स को एक मतलब अट्रैक्शन मिला था, जिसकी वजह से विजिटर्स यहाँ पे ज्यादा आते हैं और वो उनको लगता है कि अगर हमें बहुत सारी वैरायटीज देखनी है तो हम इस जगह पे पहुंच जाए। जिस तरीके से एक शॉप पे जाकर हम केवल एक चीज परचेज कर पाते हैं, लेकिन हम मॉल में जाके सारी शॉपिंग कंप्लीट कर पाते हैं, इस तरीके का है हमारा राजस्थान, क्योंकि इसको रंग रंगीला राजस्थान कहते हैं। अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग है, अलग अलग जगह के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, ये सब चीजें अलग होने की वजह से हमारा जो राजस्थान है उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है, जो कि टूरिस्ट को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है यहाँ आने के लिए। तो ये है आपके कॉमन फीचर्स, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने पूरा चैप्टर जो है उसको अच्छी तरीके से लर्न कर ही लिया होगा आप लोगों ने, और आज पॉजिटिवली आप अपना एग्जाम देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।